चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी देखो क्या समझो, तरंग प्रकाशिकी में हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 चीजें पढ़ा कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक, इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट था वो प्रकाश की प्रकृति था। क्या जी? प्रकाश की प्रकृति, कि प्रकाश का नेचर क्या होता है, प्रकाश कौन कौन सा गुण अपने अंदर रखता है। देखो यार, अगर हम बात करें प्रकाश की प्रकृति संबंधित घटनाएं, तो प्रकाश के अंदर अनेकों क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। प्रकाश के अंदर अनेकों घटनाएं क्या होती है? घटित होती हैं, जिसको हम लोगों ने लगभग 7-8 लगभग पढ़ चुके हैं ना। पहला क्या है? प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण। प्रकाश एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में करता है, संचरित करता है, चलता है। ठीक, आगे जानो कि सब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, सब किसमें पढ़े थे? किरण प्रकाशिकी में। प्रकाश एक किरण के रूप में गमन करता है, तो वहां पर हम लोग जब प्रकाश एक किरण के रूप में गमन करता है तो हम लोग कहां पढ़े थे उसको? किरण प्रकाशिकी में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इसमें पढ़े। ठीक, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यानी विद्युत प्रभाव मतलब क्या? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक, कंपटन प्रभाव सब आगे पढ़ेंगे। कंपटन प्रभाव क्या होता है, जीमान प्रभाव क्या होता है, स्टार्क प्रभाव क्या होता है, फराडे प्रभाव क्या होता है। ठीक, तो ये सब प्रकाश से संबंधित क्या है घटनाएं हैं, या प्रकाश की प्रकृति या नेचर है। प्रकाश अपने अंदर कौन कौन सा गुण रखता है। जैसे मान लो हम ही लोगों में कोई व्यक्ति है, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मान लो हम ही लोग हैं। ठीक, तो हम लोग अंदर क्या होता है? बहुत सारे नेचर हैं। कोई ईमानदार है, कोई चोरा हो में। ठीक, कोई पढ़ने में ठीक है, कोई पढ़ने में नहीं ठीक है। ये सब क्या है? व्यक्ति क्या प्रॉपर्टी गुण है उसका। ठीक, कोई सही बोलता, कोई क्या बोलता है? झूठ बोलता है, पूरा झूठ बोलता है। ठीक, तो क्या उसकी नेचर है, प्रकृति है। अब प्रकाश से संबंधित देखो, अगर बात की जाए फिजिक्स में ना, फिजिक्स में प्रकाश जो चैप्टर है, इस पर अलग अलग साइंटिस्टों ने बहुत ज्यादा क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए साइंटिस्टों ने। तो अगर बात की जाए प्रकाश संबंधित, तो दकार्ते एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? दकार्ते। तो कौन कौन से प्रकाश संबंधित मॉडल आए थे, सिद्धांत आए थे? ठीक, क्या समझेंगे? तो दकार्ते साइंटिस्ट थे। कौन थे? दकार्ते एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कणिका सिद्धांत कब दिए थे? 1637 ईस्वी में। इन्होंने बताया प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। बस इतना बता करके वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा प्रयोग नहीं किए। बस किसने बोला? दकार्ते ने, कि प्रकाश एक कण रूप में संचित होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? भी बात करते हैं। मतलब जब प्रकाश मान लो कहीं से आ रहा है, किसी दीप्त वस्तु से, प्रकाश स्रोत जो होता है वह होता है 2। एक होता है दीप्त वस्तुएं, क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती है उसको हम लोग कहते क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से क्या होती है? प्रकाशमान होती हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब उस पर क्या कहते हैं, जब उससे सूर्य की छाया पड़ती है तो क्या होता है? वो हमको चमकता दिखाई पड़ता है। बल्ब है, बल्ब में अपना खुद का प्रकाश है। तो कौन हुआ ये? दीप्त वस्तुएं। कुर्सी, एंच, बेंच सब प्रदीप्त हो गई। तो दकार्ते ने कणिका सिद्धांत दिया। बोला कि प्रकाश में क्या होता है? कण की भांति। मतलब मान लो, ऐसा समझो, मान लो कोई सोर्स है, ये प्रकाश का कोई सोर्स है,
यहां जो प्रकाश किरणें आ रही, तरंगे आ रही हैं, तरंगे नहीं किरणें आ रही हैं, तो किरणें इसमें क्या है, ये जो किरण आगे बढ़ रही है ये बहुत छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। क्या जी? बहुत छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, और एक कण दूसरे कण कर रहा है, धक्का मार रहा है, जिसके प्रकाश क्या हो रहा है, आगे की ओर गति कर रहा है। लेकिन हमको दिखता है? हमको नहीं दिखता है। ठीक, तो प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है छोटे छोटे कणों से, और जिसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान रहित है, मतलब इसका कोई मास नहीं है, मासलेस है। किसने कहा? दकार्ते ने। फिर बाद में आए न्यूटन, ये तो महान ही थे, फिजिक्स के महान। ठीक, इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, इनके प्रयोग को बढ़ाया। दकार्ते के एक्सपेरिमेंट क्या किया, बढ़ाया, और प्रकाश संबंधित अनेकों क्या किया, खोज किया। किसने किया? न्यूटन ने। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सब किसने सिद्धांत दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो प्रकाश संबंधित इन्होंने क्या किया, बहुत डीपली अध्ययन किया, और जो मॉडल दिए, जो सिद्धांत दिए, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो, क्या मान लिया गया? सही मान लिया गया। क्या मान लिया गया? सही। क्यों? उस टाइम के क्या थे, जाने माने क्या थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कौन थे? न्यूटन। तो लोग जानते हो, प्राचीन काल बहुत पुरानी अरस्तु जो थे, वो भी क्या थे, अपने टाइम क्या थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तुम लोग जानते हो, अरस्तु को जीव विज्ञान जनक कहते हैं हम लोग। सिकंदर गुरु भी थे। अगर जो नियम देते थे, चाहे वह सही हो चाहे क्या हो, गलत हो, उसको लोग क्या मानते थे? सब सही है। तो यहां पर न्यूटन ने कणिका मॉडल को विस्तार से क्या किया, डीपली से अध्ययन किया, और उन्होंने बताया। ये जो थे न्यूटन थे, ये दकार्ते के सिद्धांत से क्या थे, सहमत थे। उन्हें माना भी कि जो प्रकाश होता है एक कण की भांति क्या होता है, संचरित होता है, गमन करता है। यानी कण की भांति, किसकी भांति जी? कण की भांति। ठीक, चलो आगे देखो। आगे आया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वेव ऑप्टिक्स। अब यहां पर क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, न्यूटन के, बोलो मैं ध्यान रहो, न्यूटन ने जो कणिका मॉडल दिया था, न्यूटन के कणिका मॉडल से इसके 3 साल बाद ही न्यूटन ने कणिका मॉडल कब दिया? 1675 में। 1678 में 3 वर्ष के बाद एक साइंटिस्ट हुए हाइगेंस ने इनके कणिका मॉडल को क्या किया, गलत साबित कर दिया कि भैया प्रकाश कण के रूप में संचरित नहीं होता है। प्रकाश को आप काहे कण मान रहे हैं, प्रकाश को कण मत मानिए। तो हाइगेंस ने अपना खुद सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग कहते क्या है, तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस ने बताया, अगर प्रकाश एक कण की भांति संचरित होगा, अगर कण है, तो फिजिक्स में ध्यान रखना, फिजिक्स में कोई भी पार्टिकल हो, हर पार्टिकल का अपना क्या होता है, मास होता है। क्या होता है? मास होता है। हर पार्टिकल अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जब वो अगर वह प्रकाश द्रव्यमान है, उसमें कुछ मास है, जब हमको प्रकाश, मानो हम पर प्रकाश पड़ रही है, हमको हमको चोट करना चाहिए। मान लो हमको टार्च से कोई प्रकाश जला रहा है, तो बहुत सारी कड़े आ रही, खट 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 मार रही है, तो ऐसा संभव नहीं था। क्यों? न्यूटन ने क्या कहा, प्रकाश एक कण के रूप में संचित हो रहा है। जब कण होगा तो उसका कुछ मास होगा। जब टार्च मारोगे, कहीं से प्रकाश मिलेगा, जब प्रकाश आएगा, हमको क्या लड़ेंगे, छोटे छोटे कण से क्या होंगे, टकराएंगे। तो इससे क्या थे, हाइगेंस साहब सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कण नहीं है, इसको आप क्या मानिए, तरंग मानिए। क्या मानिए? तरंग मानिए। और इससे पहले साइंटिस्टों में बहुत ज्यादा मतभेद था। क्या मतभेद था कि अलग अलग साइंटिस्ट मार रहे थे। कोई मार रहा था प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, कोई मार रहा था प्रकाश अंदर तरंग होती है। साइंटिस्टों में बड़ा मतभेद था। लेकिन जब हाइगेंस ने अपना प्रयोग किया, बहुत डीपली अध्ययन किए, 1678 में इन्होंने बताया प्रकाश एक बात है बस, प्रकाश तरंग के रूप में संचित होता है। प्रकाश एक वेव के रूप में संचित होता है। जिस प्रकार से मान लो हम किसी तालाब में पत्थर फेंक दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, कौन सा वेव उत्पन्न होती थी, वहां पर अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती। कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंग। तो वहां पर एक तरंग उत्पन्न हो रही है, वेव उत्पन्न हो रही है। वह तरंग बढ़ते बढ़ते तालाब किनारे क्या हो रही है, आकर के समाप्त हो जा रही है। इन्होंने कहा, चल रहे सही ना? हाँ, इन्होंने क्या दिया जी, प्रकाश का क्या दिया, तरंग सिद्धांत दिया। किसने दिया था? हाइगेंस ने। बहुत ध्यान समझना,
तो न्यूटन ने क्या दिया? कड़ी का सिद्धांत, यानी कण का सिद्धांत दिया। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कड़ी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। प्रकाश से कण की भांति संचित हो किसने बोला था? डकार्ते ने। प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। आगे हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया, यानी प्रकाश एक तरंग के रूप में संचरित होता है। किसने कहा था? हाइगेंस ने। ध्यान रखना एक चीज, तो प्रकाश तरंग के रूप में संचित होता है, किसने कहा था? हाइगेंस ने। आगे एक साइंटिस्ट थे फूको। कौन थे? फूको। बहुत ध्यान रखना। हाँ, ये भी थोड़ा बहुत बड़ा लैब बनाए, कई किलोमीटर में क्या बनाए? लैब बनाए। और लैब में इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे पदार्थों पर, बहुत सारे ठीक ऑब्जेक्टों पर इन्होंने क्या किया? डीपली से अध्ययन किया। कौन थे? फूको। फूको इन्होंने क्या अध्ययन किया? देखो इधर अध्ययन किया, बहुत आसान रहो ध्यान से देखो। तो न्यूटन ने दो गलती की। पहला गलती क्या की है? गलती उनके टाइम में सही था, वो गलत नहीं था। इन्होंने प्रकाश क्या माना? कण माना। किसने माना? न्यूटन ने। और इन्होंने प्रकाश को मान लिया। इन्होंने बोला जो प्रकाश होता है, अगर कोई सघन मीडियम है, कोई सघन माध्यम है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और विरल माध्यम प्रकाश चाल क्या होती है? कम होती है। ये किसने कहा? न्यूटन ने। क्या कहा? न्यूटन ने कहा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा, और विरल में क्या होगी? कम होगी। कम होगी। लेकिन बाद में जब फूको ने बहुत ज्यादा गहराई डीपली अध्ययन किया तो फूको ने पाया नहीं, गलत है। ये क्या है? गलत है। उन्होंने कहा नहीं, प्रकाश की चाल विरल में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और सघन में क्या होती है? एक एक चीज समझना, कोई लिखवाएंगे नहीं, बस सब समझते रहो। तो क्या बोला? कम। बात समझ में आया ना? तो फूको ने क्या बोला? जो प्रकाश की स्पीड होती है वह क्या होती है? विरल में क्या होती है? ज्यादा होती है। और सघन में क्या होती है? वायु में प्रकाश चाल ज्यादा कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है जल की अपेक्षा। बात समझ में आई? और वायु में तुम लोग जानते हो प्रकाश की चाल, अभी आगे जानोगे। देखो यार, तो प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा किसमें कम होती है, ये सबसे बढ़िया सिद्धांत किसने दिया था? फूको ने। लेकिन प्रकाश के वेग का निर्धारण किसने किया था? रोमर ने। कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। ये किसने बताया था? ये नापे थे रोमर। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? आगे देखो। आगे प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इन्होंने बड़ा खतरनाक नियम दिया। किसने दिया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बोला, क्या बोला? इन्होंने दो नियम दिए, दो सिद्धांत दिए। और जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो सबके मन में, जो साइंटिस्ट थे सबके मन में क्या होगा? हलचल मच गया। ये क्या हो गया? प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में क्या होता है? संचरित। अभी तक क्या चल रहा था? प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, प्रकाश तरंग तो है ही, लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में क्या होता है? संचरित होता है। मतलब अभी तक ये मालूम नहीं था कि प्रकाश किस वेग से संचरित हो रहा है, ये तो जाके बाद में कैलकुलेट हुआ। लेकिन यहां पर इन्होंने बोल दिया जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में क्या होता है? जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? संचरित होती है, गमन करती है, उसी प्रकार से प्रकाश तरंग क्या होती है? गमन करती है, उसी स्पीड से। किसने कहा? मैक्सवेल ने 1873 में। और जो साइंटिस्टों के मन में अनेक अनेक मतभेद थे, इन्होंने इसको भी दूर कर दिया। बोला प्रकाश तरंग ना ना उदय ना कुछ है, प्रकाश तरंग केवल क्या है? अनुप्रस्थ है। सब कंफ्यूजन यहां पर दूर हो गया कि प्रकाश तरंग कैसे होती है? प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। किसने बोला? मैक्सवेल ने। किसने बोला? मैक्सवेल ने। बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति क्या होता है? संचरित होता है
गमन करता है। और प्रकाश तरंग कैसे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती। कैसे जी? मतलब कण के समानांतर गति करती है। ठीक, ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। आगे है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या जी? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने भी अच्छा नियम दिया, बहुत पूछा जाता है। प्रकाश, अब प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में क्या बोला गया? बहुत खतरनाक नियम ये भी दिए। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बोला गया जो प्रकाश है या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है। अभी यहां क्या बोला गया? कण, फिर क्या बोला गया? तरंग, फिर क्या बोला गया? विद्युत चुंबकीय तरंग। इन्होंने क्या बोला? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में। लिख रहा हूं मैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे, पूछा आता, ध्यान रहे, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में। किसने दी? बंडलों के रूप में संचरित होता है। संचरित, एक किसने कहा? प्लांक ने। और प्लांक ने फोटोन मॉडल दिया, फोटोन सिद्धांत कह सकते हो। और प्लांक ने अपने सिद्धांत को खुद माना प्रकाश क्या है? कण है। प्लांक ने खुद माना कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में भले चल रहा है, लेकिन प्रकाश क्या है? कण है, तरंग नहीं। ये सही था एकदम, ये सब मानना सही था। हम लोग बता रहे हैं तो प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है? संचित होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? फोटान। तो उनसे पूछे फोटान क्या होता है? प्रकाश का ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों रूप में गमन करना ही फोटान कहलाता है। प्रकाश का ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, मतलब ग्रुप के रूप में, ठीक, चलना क्या होता है? फोटोन कहलाता है। किसमें बताया गया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में। अब ये फार्मूला जानते होंगे, E बराबर एच न्यू। ठीक, ये किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। फिर आगे V है, V। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था। यही तक मेन है। आगे प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। जाने माने जानते ही हो, जाने वाले साइंटिस्ट कहां के थे? जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के। हाँ, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन। और इन्होंने, तुम लोग जानते होंगे, इन्होंने सबसे खतरनाक नियम और दिया था, E बराबर MC। धरती का सबसे खतरनाक सिद्धांत है। ठीक, सबसे खतरनाक सिद्धांत, यानी बोलो मत, किसी द्रव्यमान को हम, किसी छोटे द्रव्यमान को हम ऊर्जा में कन्वर्ट करने का है, इन्होंने क्या बताया? तरीका बताया। मतलब मान लो मरकरवा है, मरकरवा को ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, इससे कितना ऊर्जा डेवलप होगी, इन्होंने क्या बताया? उसका सिद्धांत दिया, E बराबर MC स्क्वायर। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आगे प्रकाश के वेग का ध्यान किसने किया? रोमर ने। आगे प्रकाश, आप देखो यार हुआ क्या, बोलो मत। अब कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि प्रकाश एक कण है, कोई साइंटिस्ट कह रहा है भैया प्रकाश एक क्या है? तरंग है। अब साइंटिस्टों में बड़ा क्या होता था? नोक-झोंक। कोई कह रहा है प्रकाश कण है, कोई कह रहा है प्रकाश तरंग है। तो सभी ने कहा भैया मारपीट मत करो, हम मान लेते हैं प्रकाश क्या है? द्वैत प्रकृति होता है। प्रकाश कणवा है, प्रकाश। अब बात समझ में आई? समय मारपीट हो रहा था, कोई कह रहा है क्या? कोई अपनी ओर चल रहा है कण है, कोई कह रहा है तरंग है। तो सभी लोगों ने साथ मीटिंग हुई, सब लोगों ने भैया कहा मारपीट मत करिए। मान लीजिए प्रकाश के अंदर कितनी प्रकृति होती है? दो प्रकृति। प्रकाश चोर भी है, प्रकाश क्या है? ईमानदार भी है। तो दो प्रकृति मान लिया गया, यानी प्रकाश कण भी है और प्रकाश क्या है? अब सब लोग क्या हो गए? जो कह रहे थे कण वो भी खुश, और जो कह रहे थे क्या? तरंग, वो भी क्या हो गए? खुश। अब बात समझ में आई ना? ये होता है प्रकाश की द्वैत। अब तो हम लोग आगे बोलो मत, हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? प्रकाश ना तो कण है ना तो क्या है? प्रकाश अकेले कण नहीं है, प्रकाश ना ही अकेले तरंग है। अब प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करेगा। और क्यों करेगा बताओ? इतिहास समझ में आया? इतिहास आ गया ना? ये हुआ पूरा कहानी। तो अब हम लोग प्रकाश क्या पढ़ेंगे? प्रकाश कण और तरंग दोनों भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। यहां तक किसी कोई डाउट?
इसको उतारो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, न्यूटन। देखो इधर, अभी समझो, सिलेबस में बात की जाए, दो ही सिद्धांत फेमस है, एक न्यूटन का कण का सिद्धांत, एक हाइगेंस का। यही पढ़ेंगे हम लोग केवल, और विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इसको उतार लो, फिर हेडिंग डाल देना, न्यूटन कण का सिद्धांत। नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है। न्यूटन का, उसको लिख लो पहले, न्यूटन का कण का सिद्धांत। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, उतार लो, उतार लो, करो फटाक से पहले। अभी हम लोग पढ़े न्यूटन कण का सिद्धांत, करो तो फटाक से। चलो आगे देखो, बोलो पंद्रो। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का कण का सिद्धांत, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन कण का सिद्धांत। देखो यार, ये तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको पढ़ लो, जानते रहो, भाई चाहे पूछ लियो क्या करोगे, समझ वाले। तो पहले उसमें लिखो, देखो इसमें इस सिद्धांत, उसमें ही डाल दिए, नहीं डाल दिए, डालो, न्यूटन्स का कण का सिद्धांत, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। हे नाम के पहले समझ लो, फिर लिखते हो, लिखो। देखो यार, अभी लिखना किसी को नहीं है, इसको हेडिंग डाल दिए ना। अब आगे देखो, न्यूटन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, 1675 में। तो न्यूटन ने कण के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया जी, 1600, लिखो उसमें लिखो पहले, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, उसमें आगे लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने, इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने, इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में किए थे, 1675 ईस्वी में किए थे। कण के सिद्धांत के अनुसार, कण के सिद्धांत के अनुसार, कण के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश, कण के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कण के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कण के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। तो प्रकाश के कण के सिद्धांत में न्यूटन ने क्या कहा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और इन कणों को हम लोग कहते क्या है, कणिकाएं। बताओ, एक लाइन में ये बहुत पूछा जाएगा, अति लघुत्तम में पूछा, किस्मत जी अति लघुत्तम 2 नंबर का पूछा जाता है। न्यूटन कण के सिद्धांत क्या है, तो बस ये लिखना है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने 1675 ईस्वी में किए थे। कण के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को हम लोग कहते क्या है, कणिकाएं कहते हैं। बताओ, लिख लोगे ना? और तुम्हारा मन कहे तो और लिख सकते हो, नीचे डालो, डालो। कण के सिद्धांत से संबंधित मुख्य, देखो, कण के सिद्धांत से संबंधित, कण के सिद्धांत से संबंधित, कण के सिद्धांत से संबंधित मुख्य बातें, ठीक, कण के सिद्धांत से संबंधित मुख्य बातें, यह महत्वपूर्ण बिंदु जो बातें सही। देखो, पहला पॉइंट क्या, उसी में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, पहला पॉइंट क्या बोला गया, न्यूटन ने क्या बोला, प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किसी चीज, प्रकाश छोटे छोटे किससे बना होता है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसका द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। क्यों,
न्यूटन ने प्रकाश के कणों को नगण्य क्यों माना? ये मान लो अगर नगण्य ना माना होता तो प्रकाश जब चलता कहीं पर पड़ता तो वहां पर क्या होता? चोट का आभास होता। तो मान लो अब तुम्हारी मान लो छोटी छोटी गोलियां हैं, अब गोलियों को तुम्हारे ऊपर फेंका जाएगा तो चोट नहीं लगेगा? अगर प्रकाश एक कण है, मान लो कण है, कण इतना बड़ा वो भी भोगता है, इतना बड़ा वो भोगता है, अब तुमको फेंका तो तुम्हारे ऊपर चोट नहीं लगेगा? लगेगा। तो न्यूटन ने क्या माना? उसको द्रव्यमान रहित मान लिया, नगण्य मान लिया। तो ये नगण्य है, इससे आपको कोई चोट लगेगा नहीं। आगे एक कण पूरी तरह से क्या होते हैं? प्रत्यास्थ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब कोई दिक्कत करने वाले नहीं है। प्रत्यास्थ क्या होता है? जैसे मान लो किसी चीज को दबाने, बल लगाने पर, दबाव लगाने पर क्या हो जाए? अपनी अवस्था में परिवर्तन तो कर ले, लेकिन पुनः हटा लेने पर क्या हो जाए? वह अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाए। तो होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का गुण। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश में प्रत्यास्थता गुण पाया जाता है। बात समझ में आई? आगे कण चमकदार स्रोतों जैसे जो कण आ रहा है ये किससे प्राप्त हो रहा है? न्यूटन ने कहा भैया जो कण आ रहे हैं ये हमको कहां से मिलेंगे? सूर्य से मिलेंगे, या मोमबत्ती से मिलेंगे, या विद्युत बल्ब से मिलेंगे। कहां मिलेंगे? विद्युत बल्ब से। आदि से क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। देखो एक बात ध्यान समझो, तुम लोग जानोगे आगे पढ़ो टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल पढ़ाया भी हूं मैं, एक तो टिंडल इफेक्ट हो गया। अगर तुमको ध्यान दिया जाए तुम लोग केयर भी करते होगे, रूम तुम कितना साफ रखो, कोई कमरा है, कमरा तुम कितना साफ रखो, बोलो मत, अगर कमरे में कहीं से ऊपर छिद्र है और अगर ऊपर से प्रकाश किरणें कमरे में इंटर कर रहे, मतलब अंधेरा कमरा में है, तो लोग ध्यान से देखना, केयर करना, जो प्रकाश किरण आ रहे होगे ना उसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट, सबसे बढ़िया उदाहरण है, अगर तुमको प्रकाश जो आ रहा है उसको देखना है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो अंधेरा कमरा उसमें होल हो, छिद्र हो, वहां देखो जो किरणें आएंगी छोटे छोटे पार्टिकल, अनेकों अनगिनत पार्टिकल रहेंगे, एक दो नहीं, अनगिनत पार्ट। तुम लोग गर्मी के सीजन देखते भी होगे, गर्मी के सीजन में जो सड़क पर लगे होते हैं उत्तल वाले दर्पण लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं। जब गर्मियों में कोई गाड़ियां सड़क पर जाती है, गुजरती है, तुम लोग केयर करते होगे, जो प्रकाश चाहता है ना तो छोटे छोटे उसमें मूव कर रहे होते हैं। ठीक वही चीज है, मतलब प्रकाश एक छोटे छोटे कणों में क्या होता है? संचरित होता है, गमन करता है। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। और कहां से मिल रहा है हमको? सूर्य से मिल रहा है, मोमबत्ती से मिल रहा है, विद्युत बल्ब से। इसलिए सूर्य से किरणें आ रही हैं उसमें क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल ग्रुप में करो आगे संचित हो रहा है। तो इसने कहा था न्यूटन ने। आगे जानोगे बहुत सारे मतभेद भी था कि न्यूटन ने कहा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम में आवश्यकता नहीं होती है। इसका भी क्या किया था? इसका भी मैक्सवेल ने क्या खंडन किया? नहीं। आगे जानोगे किसने? हाइगेंस ने इसे खंडन किया और कहा भैया प्रकाश को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, वह मीडियम है ईथर। आगे जानोगे ईथर केमिस्ट्री वाला नहीं, ये अलग ईथर है। फिर आगे जानोगे, इधर देखो, बोलो मत, ये छोटे छोटे कण, ये छोटे कण हमेशा क्या होते हैं? सभी दिशाओं में क्या होते हैं? सीधी रेखा में संचरित होते हैं, गमन करते हैं। जान भी रहे हो प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। अब वो अलग मैटर है कि सूर्य इतना बड़ा है, सीधी दिशा में उसका प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये सीधी रेखा में तो लोग केयर करना, सबसे बड़े उदाहरण है, कहीं बोलो मत, कोई मान लो जंगल हो, कोई बगीचा हो, जब जंगलों से बगीचों से मान लो प्रकाश किरणें कहीं गिरेंगी, तुम लोग केयर करते होगे, अगर प्रकाश किरणें किसी टहनी से, किसी शाखा से लड़ के नीचे आएंगी तो कैसे गमन करती? एकदम सीधी रेखा में गमन करेंगी। देखते हो तुम लोग सीधी रेखा में आएंगी। तो वहीं पर वही बात है, प्रकाश चलेगा तो चाहे वो कहीं जाए, लेकिन कहीं जाएगा वो सीधे रेखा में। परावर्तन अपवर्तन सब पढ़ चुके हो, सब प्रकाश कैसे हो रही थी? नागिन दांत नहीं कर रही थी, सीधी रेखा मार रही थी, सीधी जा रही थी, नागिन दागिन कर रहा था उसमें। आगे अपने कण के पास बोलो मत, जो प्रकाश, जब प्रकाश कण के रूप में संचित होता है तो न्यूटन ने कहा प्रत्येक कण के पास अपनी खुद क्या होती है? एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी कारण, मैं समझ पहले
न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश का कण चल रहा है, गमन कर रहा है, प्रत्येक कण के पास, मान लो एक प्रकाश स्रोत है, सूर्य है, यहां जो कणें आ रही हैं, यहां जो कणें आ रही हैं, मानो कण के रूप में प्रकाश आ रही है, तो प्रत्येक कण का अपना खुद का क्या है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हम लोग कहते क्या है, गतिज ऊर्जा। और जिससे कहा प्रत्येक कण की एनर्जी है, और उस एनर्जी का प्रत्येक कण क्या होता है, उच्च वेग से क्या होता है, गति करता है। और कितना वेग से, 3 गुणे 10 घाते, ये नहीं बताया, मतलब बताया गया, माना गया कि बहुत तेज। तुम सोचो 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तुम्हारे सोच से क्या है, परे है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये वेग कम है, ज्यादा है, तुम्हारे सोच से क्या है, परे है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन, प्रकाश। सोचो, टाइम तो नहीं है, इसी तुम लोग देखते भी होगे जब शादी विवाह का फंक्शन होता है, ये कभी बादल अगर टकराते हैं आपस में, तो तुमको ध्यान देना, होती है प्रकाश की चाल। और ध्वनि चाल कितना होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ध्वनि एक सेकेंड में जाएगी 332 मीटर, और प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। सोचो, इसीलिए जब शादी विवाह में पटाखे फूटते हैं ना, पहले ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, पहले क्या होता है, प्रकाश होता है। या आकाश में बिजली कड़कती है, पहले ध्वनि नहीं, कितना बड़ा बादल टकरा जाए पर तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, पहले प्रकाश, उसका प्रकाशमान होगा, फिर उसके कुछ समय बाद क्या है, उसकी आवाज आएगी। ये होता है खास ये, क्योंकि प्रकाश चल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, और ध्वनि चल क्या होती है, कई गुना कम है जी, कई गुना कम है। 3 लाख और 332 भाई, तो कई गुना कम आएगा। ठीक, समझो ना, यही चीज होता है। तो प्रकाश क्या होता है, जो प्रकाश कणें चल रही हैं, प्रत्येक कण क्या अपना एनर्जी है, उस एनर्जी कण का वेग, प्रत्येक मिनट का वेग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। वो लिखा गया है, अपने कण के पास गति करते समय क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिससे क्या करती है, उच्च वेग से गमन करती है। आगे, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के अदृश्य कण क्या होते हैं, निकलते हैं। मतलब जो प्रकाश स्रोत है, चाहे वह बल्ब हो, चाहे वह सूर्य हो, जो कणें आ रही हैं, उससे 1-2 कण नहीं निकल रही हैं, असंख्य अनगिनत कणें क्या होती हैं, निकलती हैं। और जो क्या होती हैं, हल्का होती है, अदृश्य होती हैं। इन्हें की प्रकाश आ रही है, हमको अरे प्रकाश हुआ दिखाओ, प्रकाश रे होता, तो दिखती नहीं है हमको, अदृश्य कणें होती, क्या होती है, अदृश्य कणें होती है। ठीक, तो अदृश्य कण होती, जिससे क्या हम लोग कहते हैं, कणिका कहते हैं, कणिका कहते हैं। आगे, एक कणिकाएं, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, एक कणिका भी उस ऑब्जेक्ट पड़ती है तो क्या होती है, परावर्तित होकर के हमारे आखिया के रेटिना पर क्या बन है, इमेज बनाती है, हमको वस्तु क्या होता है, दिख जाती है। अब बात समझ में आई। तो जब हुआ, वो कितना बड़े बड़े सिद्धांत दिया गया था फिजिक्स में। सोचो, न्यूटन ने क्या कहा, हमको वस्तु कैसे दिख रही है, जो कणवा रही है। मान लो हम लोग कोई देखना हो, किसी देखना हो, तो वह कण पहले जाके उस वस्तु पड़ेगी, वो प्रकाश कड़े वहां पड़ी, प्रकाश कणों को वहां पड़ने के बाद उसका कड़े हमारे पास क्या हो, कुछ वहां से कड़े हमारे पास आई, फिर हमारे कहां गए, रेटिना पर, रेटिना पर उसका क्या बना, वास्तविक और उल्टा इमेज बना। फिर हमारा माइंड का ठीक क्या किया, उसको सीधा बनाने का प्रयास किया। तो ये चीज है। लेकिन देखो यार, कोई व्यक्ति हो, कोई साइंटिस्ट हो, हमेशा हर के लिए क्या होता है, सही साबित नहीं होता है। इन्होंने कुछ गलतियां की। अब गलतियां क्या की, बोलो ना, 2-3 गलतियां की। जो मेन गलती इनकी थी, पहला गलती क्या था, इन्होंने माना, न्यूटन ने माना कि प्रकाश का वेग विरल में सबसे कम और सघनवा में सबसे ज्यादा। इनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहला तो गलती की है, पहली गलती क्या की है, इन्होंने माना प्रकाश का वेग विरल में कम होता है, सघन में क्या होता है, ज्यादा होता है। पहला तो एक गलती था। दूसरा, इनका जो सिद्धांत है कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत से केवल अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी व्याख्या की जा सकी, परंतु ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब का व्याख्या नहीं किया जा सका।
इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ा दिया था, विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, तो बीच में आता है। अब बात समझ में आई? तो न्यूटन कणिका सिद्धांत से विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इन सभी की व्याख्या नहीं की जा सकती है। बात समझ में आई? इसको लिख लो, फिर टाइम रहेगा तो लिख लो, हम लिख ही दे रहे हैं, इसको बताते रहो। हाँ लिख लो, तो लिख लिए हो। फिर न्यूटन के कणिका सिद्धांत के दो लाइन लिखना बहुत है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के दोष, कभी कभार पूछ लेता है भोले भटके। पढ़ा सब लिखा गया, लिख लो फटाक से। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग विरल माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में, सघन माध्यम में क्या होता है, अधिक होता है। ये गलती थी इनकी, अधिक होता है। इस सिद्धांत से, इस सिद्धांत से केवल परावर्तन, अपवर्तन, की व्याख्या की जा सकती है, परंतु विवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण व ध्रुवण, व ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती है, सकती है। उदाहरण फटाक से, क्यों जानते हो? अच्छा क्यों, कोई पूछा नहीं भैया। परावर्तन में, अपवर्तन में सब में क्या होता है, प्रकाश कण के रूप में आता है, परंतु विवर्तन में, व्यतिकरण में, ध्रुवण में प्रकाश कण नहीं, तरंग के रूप में आता है। ध्यान रखना, मत मारो, फिजिक्स है, उतारो। अब से